कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा, क्या मालूम सीधा ला 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 ला। ओफो, आज भी ना बच्चे दोनों बिल्कुल मेरी बात नहीं मानते और मेरी स्टार्टम वो भी मेरी कोई बात नहीं सुनते। वो तो मेरी प्यारी प्यारी बहू है जो मेरी बात मान लेती, वरना पता नहीं मुझे अकेले रहना पड़ता। हाय मॉम, क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है। अब क्या कर दिया आपकी बहू ने? अरे वो क्या करेगी भला? और वैसे भी तुम आ जाके उन दोनों पर क्यों आ जाती हो? पहले तो टाई थी, अब तुम जीवन के पीछे भी पड़ गई हो। मॉम सीरियसली, आपने एक तो उस मेट को अपनी बहू बना दिया जिसके बारे में आप कुछ जानती तक नहीं, एंड अब परेशान भी रहने लगी। उफ, ये सब छोड़ो, और तुम्हें मुझसे कोई काम था? नहीं, मुझे आपसे कोई काम नहीं था। वो तो मैं पूछ रही थी कि वो प्रोफेसर अब तक घर नहीं आया। प्रोफेसर? अच्छा, तुम जॉब की बात कर रही हो। हाँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वैसे भी उन्होंने कहा था कि वो मेरी स्टडी में हेल्प करेंगे, बट इतना लेट हो गया, आज वो आए नहीं। हाँ, शायद हो सकता है उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया हो, इसलिए वो नहीं आए। बट मॉम, 2 दिन बाद मेरे एग्जाम से, एंड अब वो इस तरीके से छुट्टी ले रहे हैं, आप मुझे कुछ कहती क्यों नहीं है? शट अप। वो जिमिन को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, और वैसे भी तुम्हें भी तो पढ़ा रहे ना, तो हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा काम आ गया, उस वजह से वो आ नहीं पाए। तभी अचानक से वहाँ पर जिमिन आ जाती। जिमिन को देख के आई को बिल्कुल अच्छा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लगता है मॉम मैं गलत टाइम पर आ गई, आई एम सॉरी, मैं आती हूँ। अरे नहीं, जाने दो, मैं जानती हूँ आई थोड़ा गुस्सा है, बट वो देखना कुछ दिनों बाद ना तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी। ओके, इट्स ओके। वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? हाँ मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो ना बेटा, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कह सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हारी मॉमी हूँ ना, आई नो। अब मुझे भैया की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। और वैसे भी अब तुम्हारा भाई तुम्हें एक्सेप्ट कर तो लेगा ना, मतलब अब तुमने शादी कर ली है, एंड वो अगर नाराज़ हो गया तो? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं काफ़ी टाइम हो गया मैं उनसे नहीं मिली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे एक बार मिल लूँ। ओके, तो तुम शुगा के साथ चली जाओ। नहीं मॉम, एक्चुअली क्या है ना, अगर उन्हें सडनली पता चलेगा कि मेरी शादी होगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब झटका लगेगा। मैं उन्हें अपने तरीके से बताऊँ, फिर हम दोनों साथ चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, बट तुम ध्यान रखना अपना, ठीक है? जिमिन वहाँ से जॉब के घर चली जाती है। सुनिए, आज आप ऑफिस मतलब जल्दी आ जाएंगे क्या? हाँ मैं आ जाऊँगा। अब वैसे तुम्हें कोई काम है? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। एक्चुअली क्या था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी और मुझे हॉस्पिटल जाना था चेकअप के लिए। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और वैसे भी तुमने कुछ खा लिया होगा। कितनी बार तुमसे कहा है कि शाम के समय काम मत किया करो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा और तुम मेरे साथ अभी हॉस्पिटल चली हो। अरे इट्स ओके, इतनी भी ज़्यादा तबीयत नहीं खराब है, मैं ठीक हूँ, बस नॉर्मल चेकअप है। अब आप ऑफिस जाइए, उसके बाद हम चले जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम अभी जा रहे इसी वक्त। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने कहा ना तुम बिल्कुल चुप रहोगे। जंगकुक ताकि कोई बात नहीं मानता, उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाता है। हाय भैया। जिमिन, ओ पता है तुझे मैंने कितना ज़्यादा मिस किया। आई एम सॉरी भैया, मैं आपको बिना बताए मतलब ऐसे चली गई। कोई बात नहीं, बट तुम ठीक आ? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मुझे तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चली गई हो, और तुमने मुझे कॉल तक नहीं किया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया गलत है, बट तुम मुझे कॉल तो कर सकती थी ना। हाँ, बट गलती आपकी थी। आपने मुझसे जबरदस्ती कहा था कि मैं उस गाय से शादी कर लूँ। मुझे नहीं करनी थी उस गाय से शादी। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी नहीं करनी है तो मत करो। मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे लड़के से कराऊंगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ना कि जिसे तुम पसंद करोगी उसी से तुम्हारी शादी कराऊंगा। बट मतलब इट्स टू लेट भैया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मतलब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो जिमिन, मुझे पता है मैंने काय के लिए तुम्हें बहुत परेशान किया है,
बट इट्स ओके, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है तो मत करो, बट तुम्हें घर छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें पता है मॉमलेट के जाने के बाद सिर्फ तुम ही हो जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता, और मेरे लिए तुम सब कुछ हो। और मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया, अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। भैया मैंने शादी कर ली है। ओके, मुझे तो क्या, तुमने शादी कर ली? किससे? और तुमने मुझे बताया नहीं? भैया प्लीज शांत हो जाइए। आखिर तुमने शादी कैसे कर ली? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हें नहीं लगा कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए? आई एम सॉरी भैया, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे डर गई थी। मुझे लगा आप मुझे ज़बरदस्ती कार से शादी करवा दोगे, लेकिन तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें बचपन से दुल्हन बनते देखना चाहता था, और तुमने क्या कर दिया? आई एम सॉरी भैया। और वैसे भी मैं उस काय को क्या जवाब दूंगा? हाँ, आपने तो अभी कहा ना कि मैं उस काय से शादी नहीं करने दूंगा, और अभी आप, मेरा मतलब था कि मैंने उसे कहा नहीं है कि तुम उससे शादी नहीं कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं उसे कुछ भी कह दूंगा। लड़का कौन है और तुम्हें वो कहाँ मिला? ठीक तो है ना? देखो तुम जानते हो ना हमारे बैकग्राउंड के बारे में, और तुम्हें पता है उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली कैसे, सब कुछ अच्छी है। एंड इनफैक्ट आप भी उन्हें जानते हो। मैं उसे जानता हूँ? कौन है वो? प्लीज़ भैया आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ये सच जानने के बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ? देखो जिमिन, तुम मेरी हार्ट बीट बढ़ा रही हो, और मुझे जल्दी से बताओ कि वो लड़का कौन है। भैया प्लीज़ आप प्रॉमिस कीजिए। ओके ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बताओ वो कौन है? वो शुगा है, मिस्टर आरम एंड मिसेस जिन का बेटा। हाँ मैंने नाम पहले कहीं सुना है। एक सेकेंड, तुम मिसेस जिन की बात कर रही हो ना, जिनके घर में? हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। मतलब तुम उसके बेटे के साथ, उनके बेटे के साथ तुमने शादी कर ली, और मुझे पता तक नहीं। तुम अब तक वहाँ थी और तुम मुझे दिखी क्यों नहीं? मैंने आपको देख लिया था, बट मुझे लगा मुझे ज़बरदस्ती उठा ले जाएगी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो कितनी शरीफ फैमिली है। और एक बात बताइए कि आप वहाँ पर प्रोफेसर बन के क्यों गए हैं? मैं तो बस मतलब मेरा एक पार्ट टाइम जॉब है। रियली आपका एक पार्ट टाइम जॉब है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप तो एक माफिया हो ना, फिर आप एक माफिया छोड़ के उनके घर क्या कर रहे हो? क्या हुआ बेटा? अब तुम दोनों इतने सुबह सुबह कहाँ गए थे? मॉम, चाय की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मॉम ये ज़्यादा ही कह रहे, ज़्यादा नहीं होता, बस हल्की सी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ था बेटा? तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती। जंकुक बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? हाँ मॉम सब ठीक है, कुछ टेस्ट थे जिनकी रिपोर्ट कल आ जाएगी। देखो टाइ बेटा, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम बिल्कुल कोई काम नहीं करोगी। जाओ जाकर आराम कर लो। तुम्हें पता है, अब वैसे डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं? पता नहीं मामा, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस टेस्ट किया और कहा कि वो कल रिपोर्ट दे देंगे। अच्छा वैसे तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कल से काफ़ी ज़्यादा मतलब वीकनेस लगी है और चक्कर जैसा आ रहा है। तुम्हें कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है? हाँ बस मूड। ओह, तो इसके लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे कह देती, मैं तुम्हें बता देती। मॉम आप ये क्या कह रही है? और आप कैसे टाइप की बीमारी के बारे में बता सकती है? अरे हट, कोई बीमारी नहीं हुई है। ये तो खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है मॉम? और वैसे भी आपको, आप ये कैसा कह सकती है? देखिए ना इसे, कितनी तबीयत खराब है इसकी, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और आपके लिए खुशी की बात है? हाँ तो खुशी की बात है क्योंकि हमारे घर मेहमान आने वाला है छोटा। मॉम आप क्या कह रही है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे टाइप प्रेग्नेंट है, इसलिए इसे इतना वीकनेस हो रहा है। ऐसा नहीं है, वो देख लेना, कल रिपोर्ट में यही आने वाला है। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे मिस्टर आरम को बता देना चाहिए। और मुझे तो लगता है हमें सब कुछ एक गुड शेयर कर दें। नहीं अभी नहीं, मतलब कंफर्म हो जाने देती हूँ फिर सबको बता देती हूँ। लेकिन मैं मिस्टर आरम से कह ही देती हूँ ना, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रही कि दादा बनने वाले। मॉम क्या ये टाइम सच है? मुझे कुछ नहीं पता, और वैसे भी ये कैसे हो सकता है?
क्यों नहीं हो सकता? मतलब आई मीन हमारे भी सब ठीक तो है ना। और वैसे भी ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैं पापा बनने वाला और तुम मम्मा बनने वाली हो। ये आप क्या कह रहे? वैसे भी डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन मॉम कह रही है तो मुझे लगता है ये बात सही है। और मुझे लगता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए बिकॉज हमारा बेबी आने वाला है और बेबी की मॉम का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो तुम अभी जाओ और आराम करो। वैसे भी मुझे इम्पोर्टेंट काम है, सो मैं आता हूँ। सुनिए मिस्टर आर्यन, मुझे आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुनानी है। हाँ बोलिए जल्दी जी। वैसे भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट, जब देखो तब आपको इम्पोर्टेंट काम है। आपको, आपके बच्चे, सबको इम्पोर्टेंट काम है। मतलब मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है क्या? ओके बाबा, अब नाराज मत होइए। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है बल्कि गुड न्यूज़ है। व्हाट? कैसी गुड न्यूज़ है? कैसी गुड न्यूज़ है? मतलब मेरा मतलब था कि आप पापा बनने वाले हैं। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? ओह शिट, आई मीन टू से कि हमारा जंकुक है ना, वो पापा बनने वाला है एंड आप दादा बनने वाले हो। क्या मजाक कर रही हो? मजाक कैसे कर रही हो मैं? मतलब सच्चाई बताइए। क्या सच है? हाँ ताई प्रेग्नेंट है। रियली? मतलब तुमने कंफर्म किया? हाँ वो हॉस्पिटल गए थे और मैंने तो उसे कह दिया कि वो माँ बनने, क्योंकि मुझे लगता है, आपको तो कुछ भी लगता है। वैसे भी जब तक डॉक्टर क्लियरफाई नहीं कर देते किसी से मत कहिएगा वरना सब मजाक उड़ाएंगे। अगर ये बात सच है तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और मुझे लगता है ना कि इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। सच कह रहे हैं। वैसे भी आराम, हमारे घर में फाइनली बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, किसी की नज़र ना लगे। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने सुगा से शादी कर ली। तुम जानती हो वो कौन है? आप जानते हो वो कौन है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? प्लीज़ भैया, बट आप किसी से मत कीजिएगा कि मैं आपकी बहन हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया है। और अगर उन्हें आपसे पता या किसी और से पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लगेगा ना। मैं उन्हें समय आने पर सब बता दूँगी। हाँ लेकिन तुमने सुगा से शादी क्यों कर ली? प्लीज़ बस आप संभाल लेंगे ना? ठीक है। ऐसा कहने के बाद जिमिन वहाँ से घर के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे शुगा दिख जाता है जो कि उसे गाड़ी पर पिकअप कर लेता है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? आपसे मतलब? मुझसे मतलब? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, कौन है आप? और वैसे भी आपके कोई बड़े प्रधानमंत्री है या फिर मेरे फादर है जो मैं हर टाइम आपको सारी बातें बताती रहूँ? बकवास बंद करो। यहाँ क्या करने आई थी? मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। और रियली मैं तुम्हारी फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है लिसा के साथ। और लिसा का घर तो यहाँ नहीं है। देखिए, है मेरा कोई एक फ्रेंड जिससे मैं मिलने आई थी और मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि मैं आपको सारी बातें बताऊँ। और वैसे भी आप यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ मैं यहाँ मतलब यही से किससे मिलने आया था। अच्छा, आप किससे मिलने गए थे? ओ मैं तो भूल गई कि आप तो खाली फीली घूमते रहते। आपके पास तो कोई काम धंधा नहीं है? क्या बकवास कर रही हो? मेरे पास बहुत सारा काम है। अच्छा, तो ये काम है आप रास्ते में से गाड़ियों में घूमते और किसी भी लड़कियों को मतलब लिफ्ट देते हैं ना? ऐसा कोई काम नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी झूठे इंसान के साथ शादी करने से अच्छा होता है कि क्या ही उम्मीद की जा सकती है आपसे। वैसे भी देखो, मूड अच्छा करो। वैसे भी मॉम आज बहुत ज़्यादा खुश है और इसकी वजह ये है कि टाई प्रेग्नेंट है। व्हाट? सीरियसली? मतलब टाई प्रेग्नेंट है? वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। मुझे उसे जाके अभी बता देनी होगी। हम वही जा रहे हैं एंड वैसे भी उनके सामने थोड़ा अच्छा बिहेव करोगे तो बहुत अच्छा होगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते क्योंकि टाई सच में प्रेग्नेंट होते हैं। उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ जाती है। ये सब सुनने के बाद मिसेस जिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जंकुक भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा टाई का ख्याल भी रखते हैं। टाई तुम बिल्कुल भी कोई काम मत करना, तुम फुल ऑन रेस्ट करो। वैसे भी हमारे घर छोटा बेबी आने वाला है। इमेजिन कितनी अच्छी बात है ये। हाँ लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हो ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझसे कह देना। मॉम आप बिल्कुल भी ना इन्हें कोई काम नहीं करने देंगी। बिल्कुल सही कह रही है जिमिन। और वैसे भी इस समय तुम्हें बहुत आराम की ज़रूरत है। लेकिन मैं कर सकती हूँ। आई नो तुम कर सकती हो बट तुम्हें आराम चाहिए और तुम आराम कर रही हो। अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे या जिमिन से कह सकती हो।